हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका बीएड का सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है और आपका जो रिज़ल्ट है बीएड सेकंड काउंसलिंग का जल्द ही आने वाला है। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसका जो रिज़ल्ट है जल्द ही जारी करने वाली है। और जिन स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो देखिए ऐसा होता है कि थर्ड काउंसलिंग डिपेंड करता है कि बीएड में जो सीटें बच गई हैं, अगर बचती हैं तो ही थर्ड काउंसलिंग होती है। अगर सेकंड काउंसलिंग में सभी सीटें भर जाएंगी तो थर्ड काउंसलिंग होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होते हैं वैसे भी सेकंड के बाद थर्ड काउंसलिंग होने के। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड किया जाता है कि आप सेकंड काउंसलिंग तक अपना एडमिशन ले लें। और जिन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, कि वो काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं और अपना एडमिशन नहीं करवा पाए हैं, वो स्टूडेंट, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अभी भी, जब तक आपके 2023 के एडमिशन हो रहे हैं बीएड में, आप जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करवा लीजिए। और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा ऑफलाइन। आपको प्राइवेट में होगा होने को, लेकिन आपको ट्राई करना है अपना कि आपका एडमिशन जल्दी से जल्द हो जाए, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आपको एडमिशन लेना है अपना। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवा रखी है, तो स्पेशली उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। आपको लेकिन ऑफलाइन जाना पड़ेगा, कॉलेज में पता करना पड़ेगा जहाँ आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो आपको अगली बार के लिए ट्राई करना होगा। ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं एडमिशन के टाइम पे। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बीएड एडमिशन के टाइम पे, और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है अपना। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बीएड प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग प्रवेश शुल्क रसीद। तो बीएड में जो आपके जो मार्क्स आ रखे हैं, रिज़ल्ट आपका वो लगाना है आपको, और प्रमाण पत्र की अलॉटमेंट लेटर, जो आपको जो भी कॉलेज मिला है वहाँ का अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग उसका ले जाना है। और आपने काउंसलिंग में प्रवेश हेतु जो आपने फ़ीस भरी है उसका भी ले जाना है, ठीक है। और दूसरा आपको ले जाना है शैक्षणिक गतिविधियों के अंक पत्र एवं प्रमाण की स्वहस्तारित छाया प्रति, ठीक है। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है या एमएससी कर रखा है, जो भी आपकी डिग्री हैं इंटर तक, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी या बीकॉम, जो भी है, आपने ग्रेजुएशन जिससे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे किया है, उन सभी की आपको एक तो मार्कशीट ले जानी है और उनका प्रमाण पत्र अगर है आपके पास तो वो ले जाना है। उनको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, क्योंकि 100 हस्तारित लिखा है यहाँ पे 100 हस्तारित लिखा है, तो आपको अपने हाथ से इसको 100 प्रमाणित करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका जो स्थायी प्रमाण पत्र होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ से हैं, मतलब उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड से ही होंगे ऑब्वियसली, तो उत्तराखंड के इसमें डोमिसाइल लगाना है आपको, ठीक है। और वेटेज अगर आपने लगाया था, जैसे एनसीसी या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपने लगाया था वेटेज, तो वहाँ पे आपको उसकी रसीद लगानी है, ठीक है, जिसके बेस पे आपने अपना एडमिशन के लिए पहले भरा था, ठीक है। ये आपने जब अपना फॉर्म भरा होगा तब आपने डाउनलोड करके लगाया होगा कहीं पे, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम, तो वही वाला लगाना है आपको। और 5वां है अंतिम शिक्षा संस्थान का टीसी और सीसी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5th वाला। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अगर आपका टीसी सीसी आपको तभी सबमिट करनी है अगर आपका अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो आप बीएड में। मान लो आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आपने बीए कर रखा है या बीएससी कर रखा है या एमएससी कर रखा है और आपका उसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है बीएड में, तो आपको ये वाला जो 5वां पॉइंट है, ये वाला जो 5वां पॉइंट है, आपको टीसी और सीसी कुछ भी नहीं लगाना है वहाँ पे, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप उसी कॉलेज में पढ़ते हो, उसी कॉलेज में आपका बीएड में एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं लगाना है इसको। ये उन छात्र और छात्राओं के लिए है जो जिनका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको।
आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है, दूसरे कॉलेज में हो रहा है या आपके ही कॉलेज में हो रहा है जहाँ से आपने पढ़ा है, क्योंकि ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। तो इसमें TC/CC निकालने में टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद है 6 नंबर पे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये वाला जो सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हो सकता है आपने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पहले BSc किया हो, लेकिन आपने किसी कारणवश BSc के बाद आपका गैप हो गया, कुछ हो गया, और आपने MSc किससे कर लिया, किसी और यूनिवर्सिटी से कर लिया, ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से कर लिया, या कुछ भी किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आपने कर लिया, तो वहाँ पे क्या लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसका लगेगा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ऐसे करके लगेगा आपका। फिर आप दोबारा कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो अगर आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय से ही पहले पढ़ा है, आप फिर भी कुमाऊं विश्वविद्यालय से ही आप अपना BEd कर रहे हो, तो आपको ये वाला 6 पॉइंट नहीं लगाना है। ठीक है, ये उन्हीं को लगाना है जिनका विश्वविद्यालय चेंज था और उन्होंने उसका फॉर्म लगा रखा है अपने सर्टिफिकेट में, फॉर्म भरते टाइम, एडमिशन के टाइम जो आप BEd का जो फॉर्म भरा है उसमें अगर आपने दूसरा कॉलेज भरा था कि हमने दूसरे विश्वविद्यालय से MSc करके लगा रखा है, तो आपको ये लगाना है, अदरवाइज़ इसको नहीं लगाना है। 7वां है शिक्षा का अंतराल वर्ष गैप। ठीक है, वर्ष गैप यदि लागू हो तो नोटरी पत्र, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। इसको कॉलेज में पूछ लीजिए कहाँ से बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये गैप सर्टिफिकेट अगर आपने BSc करके या BA करके, BCom करके या MSc करके किसी का भी गैप हो रखा है ईयर में, अगर आपका डायरेक्ट है तो आपको ये वाला नहीं बनाना है गैप का, लेकिन आपका गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट आपको बनाना है। ठीक है, 8वां आरक्षण संबंधित मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि लागू हो। अगर आपका आरक्षण है तो यानी कि SC ST OBC इस कैटेगरी के आप हों तो आपको ये वाला लगाना है, उसका फ़ोटोकॉपी लगाना है। ठीक है, और 9th नंबर है चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मूल प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। जो आपका ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो बनेगा आपका किसी भी हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से। ये आपको आपके जो कॉलेज में जहाँ पे एडमिशन होगा आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपको मेनली किस हॉस्पिटल से इसको बनवाना है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं हॉस्पिटल के, इसमें आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे वो, और उस सर्टिफिकेट में आपके टेस्ट की जानकारी दी होगी, तो वो आपको ये दिखाने के लिए होता है कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो, उसके लिए लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। 10th नंबर है एंटी रैगिंग नोटरी पत्र। ये आपको तहसील से आई थिंक बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये गैप का और ये वाला, ये दोनों 7वां और 10वां, ये जो है आपको दोनों एंटी रैगिंग का नोटरी पत्र ये आपको तहसील से बनवाना पड़ता है, अपने तहसील से, आपका जहाँ भी तहसील है वहाँ से बनवाना पड़ेगा। और 11th है किसी राजपत्रिक अन्य समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र वही CC ही की ही बात की गई है यहाँ पे जो हमने 5वें नंबर पे बात की थी वही है ये भी, तो ये सेम ही है। और 12 नंबर है किसी संस्थान प्रतिष्ठान में सेवारत होने की स्थिति में संबंधित स्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके आना है। ठीक है, तो ये आपको ये भी कॉलेज से पता करना चाहिए क्या है इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। तो 13वें पे बात करते हैं प्रशिक्षण BEd कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों की कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य अभ्यर्थी का शपथ पत्र। विद्यार्थी का क्या होता है, शपथ पत्र होता है, वो भी आपको बनवाना है कि आप कितने अटेंडेंस आपका कितना रहेगा उसके लिए बनाना है। और आपने कोविड वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है उसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी आपकी। ठीक है, तो आपके पास होगा, आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है तो आपका उसके पास फ़ोटोकॉपी वगैरह या उसका फ़ोटो होगा, उसका फ़ोटोकॉपी लगाना है आपको। और आपकी जो फ़ोटोज़ हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगा रखी हैं, या कोई भी फ़ोटो आप अपनी लगा सकते हैं रिसेंट वाली, तो 3 फ़ोटो आपको ले जानी है, 3 से 4 फ़ोटो आप ज़रूर से रखिएगा अपने पास। तो 15वां है आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी। एनवलप 4 यहाँ पे लिखा है, तो एनवलप नहीं भी ले जाएंगे तो चलेगा, बाकी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और A4 साइज़
5 पेपर आपको रखने हैं अपने पास। 18 नंबर पे क्या है कि आपको जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटोस्टेट करवाना है और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपको वहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। और 19 है डॉक्यूमेंट लगाने हेतु ऑफिस फाइल। तो इन सभी को आपको एक फ़ाइल में रखना है, ये कि ऑब्वियस सी बात है आप अपने फाइल में रखेंगे इसको, ठीक है। आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार कार्ड तक अपना आपको इतने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो ये आपको लगते हैं डॉक्यूमेंट जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं। तो जो मार्कशीट लगनी है आपकी वो सभी लगनी है, जितना आप पास आउट करके निकले हो अभी तक सभी के मार्कशीट लगनी है और उनका अगर सर्टिफिकेट है सभी का तो लगाना है। वैसे तो जनरली हाई स्कूल और इंटर का ही सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, तो यूजी पीजी का नहीं होता है सर्टिफिकेट। तो आप उनकी क्या लगा सकते हो, मार्कशीट लगा सकते हो फाइनल वाली, ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो और उनमें अपना हस्ताक्षर भी करना है, आपने अपना सिग्नेचर करना है उसमें सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बीएड एडमिशन के दौरान ध्यान रखनी है। तो आपके पास हो सकता है सभी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हों, आपको 2 से 3 चीज़ें ही आपको बनवानी हैं। अगर आपका टीसीसीसी अगर आप दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो ही बनवाना है, और आपको एक चिकित्सा वाला बनाना है, हॉस्पिटल का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है दूसरी जगह से, और एक आपका गैप ईयर वाला बनाना है, और एक आपको एंटी रैगिंग भी बनाना है। तो यही 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपको बाहर से बनवानी हैं, और नहीं तो आप उसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो टीसीसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो एवरीवन, आपको एक बात और शेयर करनी थी कि मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी थी कि जो बीएड की क्लासेस हैं, बीएड 2023 की जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अब एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बीएड की क्लासेस आगे को स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, इस मैटर में आपसे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना था। अगर आप लोगों को लगता है कि बीएड की जो क्लासेस हैं आगे को होनी चाहिए, जितने भी पेपर्स होते हैं बीएड में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, 1 बाय 1 करके अगर हम उनको डिस्कस करें यूट्यूब के ऊपर तो कैसा रहेगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि अगर ऐसा सही रहता है तो हम बीएड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट अब एडमिशन लेंगे वो सब फर्स्ट सेमेस्टर से उन लेक्चर्स को देख पाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड ही वो वीडियोस होंगी, उन्हीं के सिलेबस से रिलेटेड। तो आप लोग वोटिंग कीजिए या बताइए मुझे कि बीएड की क्लासेस जो हैं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे बताइए आप कि सही रहेगा ऐसा करना। तो हम स्टार्ट करते हैं बीएड की क्लासेस आने वाले लेक्चर्स में, तो उसी के ऊपर बेस्ड होंगी क्योंकि बीएड के काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो कैसा रहेगा, आप जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं वो बताइए कि बीएड की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेबस को देखेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा। उसके बाद देन हम बीएड की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। होपफुली आपके एडमिशन के बाद फरवरी से हम ये स्टार्ट कर देंगे आपका जो कोर्स है आपका बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको स्टार्ट कर देंगे। एंड 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो 1 बाय 1 हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 उनको कंप्लीट करें। तो आप लोगों की क्या राय है इस पर ज़रूर बताइए कमेंट में मुझे। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है कब तक आ जाएगा। वैसे तो आने ही वाला है आपका रिज़ल्ट, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर तो आ ही जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया है। सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म था वो 30 दिसंबर तक भरना था, तो तब से तो अभी 4-5 दिन हो गए हैं 30 दिसंबर के बाद से। तो आपका जो है 1 हफ़्ता और लगेगा मिनिमम, और मैक्सिमम मान के चल सकते हो आपका 1 हफ्ते में आ जाएगा आपका सेकंड काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट है। आपको वैसे ही अपना चेक करना है जैसे आपने पहले किया था। स्टेप आपको पता ही है, नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। और
उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आपको अगर फिर भी फर्दर कोई डाउट रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी, जब भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी आपको। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।